जो उनको लाओगे, हर घर में बसे, हर दिल में बसे हैं राम, तो वो अखिलेश को लाएंगे। अब राम भक्तों के जो हत्यारे हैं वह भी जय सिया राम कह रहे हैं। इससे अच्छी सरकार क्या हो सकती है? कोरोना काल इसी महामारी में भी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी वैक्सीन बता करके लोगों को मौत के दलदल में ढकेलने का काम किया है। बुलडोजर चलाना तो इमारतें बनाने के लिए चलाइए, ना कि इमारतें ढहाने के लिए। समाजवादी को यही करते हैं, दंगाइयों के बुलडोजर चल रहे हैं। नमस्कार। शहर चुनावी सफर आ पहुंचा है बाराबंकी में। इस बाराबंकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। साधु और सन्यासियों की ये तपोस्थली के रूप में भी विख्यात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आध्यात्मिक महत्व भी शहर का है। अब ऐसे में यहां पर चुनावी दंगल इस बार कितना दिलचस्प होने जा रहा है। 6 विधानसभा की सीटें हैं जिन पर तमाम दलों ने ताल ठोक रखी है और हमारे साथ सभी दलों के नुमाइंदे यहां पर मौजूद हैं। आखिर बाराबंकी की तस्वीर 5 सालों में कितनी बदली और राजधानी लखनऊ के करीब है, ऐसे में सियासी फैक्टर कितने हैं और सियासी पारा कितना गर्म रहता है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक पिछली बार जीते थे। क्या तस्वीर आप बदल पाए? देखिए, निश्चित तौर पे पिछले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 5 प्रत्याशी को जीतकर जो है सरकार में शामिल करने का काम किया था। और इस बार जिस तरीके से विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, केंद्र की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, जनमानस का विकास किया है, तो इस बार निश्चित तौर पे बाराबंकी जनपद से 6 की 6 सीटें जीतकर क्या आपने ये तो बता दीजिए, जनता पूछना चाह रही है। देखिए, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य की हालत खस्ता थी, यहाँ पर 29 मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। बाराबंकी की भी बात की जाए, चाहे जहाँ की बात की जाए, पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जिस तरीके से सड़कों का जाल बिछाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, लोगों को रोजगार देने की बात हो तो उसमें भारतीय जनता पार्टी दिख रहा है, इनका विकास दिखाई दे रहा है। एक भी % नहीं दिख रहा। ट्रामा सेंटर समाजवादी की देन है, ऑडिटोरियम भी समाजवादी की देन है। रही बात रोड की, तो रोड आप बाराबंकी से सिर्फ भिटरिया तक चले जाइए, इतने गड्ढे मिलेंगे, आप खुद समझ जाएंगे कितना जो है विकास हुआ है और क्या हुआ है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो ये बड़े उससे कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, बड़ी उम्मीदें थी लोगों को कि डबल इंजन की सरकार है, काम जल्दी होगा। पर धरातल पे एक काम नहीं हुआ। मैं इनसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये जानना चाहता हूं कि 3 बड़े काम गिना दें। गिना दीजिए भाई। मैं आपको माननीय सांसद जी के 3, 4, 5 बड़े काम गिना देता हूं। देवा पे 2 क्रॉसिंग थी, उस पे फ्लाईओवर उन्होंने बनवाया। ट्रामा सेंटर जो समाजवादी पार्टी कह रहे हैं वो कांग्रेस की देन है, जिसमें समाजवादी पार्टी बिस्तर और डॉक्टर उपलब्ध नहीं करा पाए। दूसरी चीज जो बिजली विद्युतीकरण है, जो जिस समय हमारे 3238 विद्युतीकरण थे कांग्रेस के लोग अभी ये दीपक जी है, आप मेरी बात सुनिए, एक मिनट, एक जना बोलिए, पढ़े लिखो की बात कीजिए। देखिए, जब ये बोल रहा था मैं नहीं बोल रहा था। देखिए, उत्तर प्रदेश बोल रहा था, ये बोल रहा था, मैं नहीं बोल। अभी सुनने दी आप। फिर यहाँ पे बंधा 54 किलोमीटर का अगर किसी ने बनाया तो सांसद पीएच पुनिया ने बनाया। उस समय सरकार केंद्र में कांग्रेस की थी, प्रदेश में दूसरी थी। आज ये बता दें कि इन्होंने क्या काम किया है। इन्होंने विकास किसने विकास किया? देखिए, विकास की बात किया तो विकास तो कमोबेश 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। विकास तो महंगाई में हुआ है। किसानों की आय दुगनी की बात की थी, लागत दुगनी कर दी उन्होंने। तो ना, किसानों को आपने खाद मुहैया कराने की बात की थी, किसानों के खाद पे आपने GST ऐड कर दिया। उसके बाद आप 5 किलो 50 किलो की कट्टी की जगह आपने 25 किलो कट्टी कर दिया। गन्ने के भुगतान की बात की जाए तो आप जान ही रहे स्थिति क्या है। किसानों की हालत नहीं बदल पाई, कह रहे हैं किसानों की 5 साल में हालत नहीं बदल पाई। मैं बहुत छोटी सी बात करूंगा। पिछली पूर्ववर्ती सरकारों ने हमेशा गरीबी हटाओ, गरीब उन्मूलन की बात की। गरीब और अमीर में जो फर्क होता है वो फर्क दूर करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। एक गरीब और अमीर आदमी के बीच में फर्क होता है। अमीर आदमी के पास घर होता है, उसके पास बिजली की व्यवस्था होती है, उसके पास संसाधन होते हैं, खाने की वस्तुएं होती हैं, गैस का सिलेंडर होता है, महिलाओं के लिए शौचालय होता है। इस सरकार ने गरीब और अमीर के बीच का फर्क मिटा दिया। गांव गरीब में एक व्यक्ति को आवास की व्यवस्था कराई गई। महिलाओं के फर्क दूर हो गया। फर्क क्या दूर हुआ? सिलेंडर 300 का मिलता था, आज बताइए 1000 रुपए का मिल रहा है, तो फर्क दूर हो गया, गरीबी दूर हो गई। कैसे दूर हो गई भाई, आप बताइए। किसानों की दोगुनी आय थी, कह रहे थे कि दोगुनी आय करेंगे, कहाँ दोगुनी आय कर दिया? 13-14 रुपए किलो धान बिक रहा है, 100 रुपए में डीजल बिक रहा है, कैसे दोगुनी हो गई? कोरोना
काल से हम लोग पीड़ित हैं, सारा व्यवसाय सब बहुत सी सारी चीजें प्रभावित हुई। एक एक व्यक्ति गांव गरीब में अनाज की व्यवस्था, मैं जिन जिन गांवों में गया हूं लोगों से मिलने के लिए, 100% लोगों ने कहा कि हमें अनाज मिल रहा है, भोजन की ये बता रहे हैं सब मिल रहा है, मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। जो गरीबों का है, किसानों का है, कौन हम लोग का लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर जा रही है। ये कहने के बाद है इन लोग को जुमलेबाजी कब तक होगा? हम लोग की सरकार रही मायावती शासन काल में बढ़िया व्यवस्था रहा, दूसरों से और आज अधिकारी भी नहीं मिलती के साथ में 10 बजे कानून भाषण से पोषण नहीं होगा, बात समझिए आप। भाषण से पोषण थोड़ा में जाइए। बताइए, आप बताइए। जी कानून व्यवस्था जो है बढ़िया नहीं है, और गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के दाम सब लोग जानते ही महंगा है। महंगाई बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है। महंगाई क्या है? महंगाई देखिए, जब रोजगार होंगे, जब सड़क बनेगी, हमारे आपके पैसे से सड़क बनती हैं, तो जाहिर सी बात है महंगाई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। दो साल से पूरा देश कोरोना में पीड़ित है। आप बताइए, उन्होंने बोला कानून व्यवस्था की बात। आप हमको बताएं, पिछले सरकार से इस सरकार में दोनों कंपेरिजन कर लें, कितना लूट हत्या बलात्कार हुआ है, इस सरकार में कितना हुआ है? लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लूट हत्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज महिलाएं परेशान हैं। कहीं कुछ नहीं बढ़ रहा है। हाथरस में क्या हुआ? हाथरस में क्या हुआ? क्यों हाथरस हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं आता है? आप अगर उत्तर प्रदेश में नहीं आता है क्या हाथरस? तो मैं आपको बता दूं, बेटी को जिंदा जला दिया, मिट्टी के तेल डाल के जला दिया। 2017 के पहले कि अब थाने का FIR निकलवा के देख लीजिए, इसमें देख लीजिए कितना। आपको बताया बाराबंकी में 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 5 पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी के जीते थे और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ था। अब 2022 से उद्योगों के लिए, विकास के लिए और साथ ही साथ यहाँ की आर्थिक हालत को बदलने के लिए क्या हुआ, पूछते हैं यहाँ के नेताओं से। सवाल ये सबसे बड़ा है कि आखिर बाराबंकी की आर्थिक स्थिति क्यों नहीं बदल पाई? आध्यात्मिक महत्व है, उसके बाद भी यहाँ की तस्वीर नहीं बदली। देखिए, पहले की जो सरकारें थी वो धर्म विशेष को लेकर के उनके मानक थे। जैसे कि सबसे बड़ा हमारा धार्मिक क्षेत्र महादेवा है। पहले क्या होता था, देवा को 24 घंटे बिजली दी जाती थी। समाजवादी पार्टी सरकार थी उस समय, हमारे माननीय महामंत्री जी ने लोगों से हस्ताक्षर अभियान चला करके अपील की, माननीय अखिलेश यादव जी को लिखित करीब 15 से 20 हजार लोगों ने साइन करके भेजा कि जैसे देवा को 24 घंटे लाइट मिलती है, महादेव को भी मिलनी चाहिए। तो इनकी सरकार ने वो काम करने का नहीं किया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तुरंत माननीय महंत योगी आदित्यनाथ जी ने माननीय महामंत्री जी की बात स्वीकारा और 24 घंटे समाजवादी पार्टी नहीं किया। देखिए, यहाँ पर जो कताई मिल है, यहाँ पर कताई मिल सपा की सरकार में बंद हुआ है। और जो बिजली का ये रेट बता दें हमको, बस चुनाव आया है तब ये बिजली कम किए हैं, अभी तक बिजली नहीं कम कर सकते थे क्या? अभी तक ये जब 5 साल शासन सत्ता किए हैं, 5 साल में कितना बिजली कम की ये बता दें। चुनाव आया है, बिजली कम की। मुद्दा क्या है? मुद्दा देखिए है बेरोजगारी का, मुद्दा है किसान की आय का, और मुद्दा है कानून व्यवस्था का। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। योगी जी का प्रदेश संभाले नहीं संभल रहा है, और 5 सालों में 5 काम नहीं कर पाए। ये किया है, केवल ये लोग निजीकरण करने का काम करते हैं। सरकारी हम नहीं बोले हैं। हाँ बताइए, अगर चीनी मिल किसी ने बेची, इनको लगवाना चाहिए ना। डबल इंजन की सरकार है, स्पिनिंग मिल जो कि बंद हो गई, इनकी डबल इंजन की सरकार है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं चलवाया इन्होंने? सिर्फ ये लोग हल्ला कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं आपके माध्यम से मैं इनसे पूछना जानना था, 3 बड़े काम ये बताएं कि इन्होंने जनपद में किया। आप बताइए, विकास क्या हुआ है? देखिए, यहाँ पर सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। मैं एक आम मतदाता और कलाकार हूँ फिल्मों का, सीरियलों का, लेकिन इतनी पार्टी के लोग खड़े हैं जो रामनगर को प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे जानते हैं क्या? मेरा सम्मान किया कभी किसी ने? हर देश, हर समाज की आइडेंटिटी, पहचान है, वहां का साहित्य और संस्कृति। जब ये सब पार्टी